नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। मैं आपको पढ़ा रहा था भारतीय इतिहास और इसमें मैंने एक टॉपिक शुरू किया था सिंधु घाटी सभ्यता। तो अभी तक इसमें मैंने 3 सेट करा दिए हैं, सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस्ड थे। तो ये चौथा सेट होगा, इसमें भी हम लोग 25 क्वेश्चन करेंगे। तो थोड़ा तेज़ी से हम लोग करेंगे। सेट 4 है, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। तो बेसिकली ऑप्शन यहाँ पर दिया है धौलावीरा, कालीबंगा, चन्हूदड़ो, लोथल। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन हो जाएगा धौलीबीरा हो जाएगा। धौलावीरा है। धौलावीरा ये गुजरात में है और यहीं पर जो नगर है वो 3 भागों में, एक तो किंग रहते थे जहाँ राजा, और एक मतलब मध्यम वर्ग रहता था, और एक हो गया निम्न वर्ग। तो मतलब 3 भागों में यहाँ का नगर विभाजित था। तो धौलावीरा ऑप्शन हो जाएगा। मोहनजोदड़ो स्थित है तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। फिर यहाँ है लोथल कहाँ स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है, तो यहाँ पर गुजरात में स्थित हो जाएगा। लोथल ही मैंने आपको कई बार बताया भी है। फिर यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई अग्निवेदी से सिद्ध होता है। तो कालीबंगा जो है, यहाँ पर कालीबंगा में 7 अग्निवेदिकाएँ मिली हैं। 7 अग्निवेदिकाएँ मिली हैं। इस कारण यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि अग्नि पूजा होती थी। ओके, कालीबंगा में 7 अग्निवेदिकाएँ मिली हैं, तो यहाँ पर अग्नि पूजा के साक्ष्य मिले हैं। किस स्थान से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पकी ईंटों का या पक्की मिट्टी का हल मिला है। तो ऑप्शन ए है नागेश्वर कब्रिस्तान, लोथल, बनवाली, कोटदीजी। तो आपको जान लेना चाहिए कि जो हरियाणा का एक नगर है बनवाली, कहीं कहीं बनावली लिखा होता है, कहीं कहीं बनवाली लिखा होता है। तो यहाँ से मिट्टी के हल प्राप्त हुए हैं। अब वो पकी मिट्टी के हैं, ओके, चाहे पकी मिट्टी के पूछे या सिर्फ इतना ही पूछे मिट्टी के हल कहाँ से मिले, तो बनवाली। और बनवाली कहाँ है, तो हरियाणा में है। किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, सूचित हुआ है। मतलब कहाँ से हड़प्पा सभ्यता में कहाँ से चावल उगाने का साक्ष्य प्राप्त होता है। ऑप्शन है हड़प्पा, रंगपुर, मोहनजोदड़ो, बनवाली। तो बेसिकली यहाँ जो ऑप्शन है वो तो रंगपुर बता रहा है, लेकिन ये ऑप्शन गलत है। देखिए, इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं। यहाँ पर जो सही ऑप्शन होना चाहिए वो है ही नहीं। जो सही ऑप्शन होना चाहिए वो नहीं है। मैं यहाँ पर लाइट जला लेता हूँ क्योंकि अंधेरे का समय है तो कीड़े वगैरह आते रहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें जो सही ऑप्शन होना चाहिए वो इसमें नहीं दिया है। यहाँ पर लोथल होना चाहिए सही ऑप्शन, लोथल। ओके, लोथल कहाँ है, गुजरात में है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन नहीं दिया है, चारों ऑप्शन गलत हैं। आप जान लीजिए, याद कर लीजिए कि लोथल। 1-2 क्वेश्चन है जहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई, मैं आपको दिखाऊंगा तो मैं बता दूंगा कि कहाँ पर गलती है। चावल लोथल से प्राप्त हुआ, इतना जानिए। हड़प्पा सभ्यता का उत्कर्ष काल कहाँ पर, मतलब किस समय था। तो 2250 से 1750 ईस्वी इसका सबसे सटीक समयकाल माना जाता है। कांसे की नर्तकी का उत्खनन कहाँ से हुआ है, तो मोहनजोदड़ो से हुआ है। ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर यहाँ है हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। ओके, लोहे की प्राप्ति नहीं हुई, जबकि तांबे, चांदी, सोने, इन सब का प्रयोग हड़प्पावासी करते थे, लोहे का प्रयोग नहीं करते थे। अब ये थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। मोहनजोदड़ो के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। कौन सा कथन सही है मोहनजोदड़ो से संबंधित। ओके, तो कुल्हाड़ियाँ, छीनी, छुरियाँ, मछली पकड़ने के कांटे सब लोहे के बने होते थे। बिल्कुल गलत, क्योंकि लोहे का यूज़ अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर कि वो लोहे से परिचित ही नहीं थे। तो लोहे की छेनी, छुरी ये सब कैसे बना सकते हैं, तो ये कथन तो बिल्कुल गलत है। फिर यहाँ डी वाला देखिए, वहाँ के निवासियों को स्वर्ण आभूषणों का ज्ञान नहीं था। गलत, स्वर्ण से तो परिचित थे ही, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ कह रहा है कि ज्ञान नहीं था, ऐसा हो ही नहीं सकता, ज्ञान नहीं था। गृह निर्माण तरासे व उपयुक्त यानी पॉलिशदार पत्थरों से होता था, यह भी गलत है। ये 3 ऑप्शन आपके गलत हुए, सी, डी और ए गलत हैं। अब बी वाला देखते हैं। स्नानागार का फर्श पकी ईंटों का बना था। बिल्कुल सही, जो स्नानागार था, विशाल स्नानागार मिला है,
उसका जो फर्श था पकी ईंटों से बना था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चनहूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो J.H. मैके या अर्नेस्ट मैके भी इनको बोलते हैं। अर्नेस्ट मैके ने चनहूदड़ों का उत्खनन कार्य करवाया था। निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? तो आपको ये जान लेना चाहिए किसकी किसकी होती थी। देखिए, मातृ देवी की पूजा होती थी, भगवान शिव यानी पशुपतिनाथ की पूजा होती थी, तो उनको शिव ही कहा गया है। तो मातृ देवी, शिव, इनकी पूजा होती थी। पीपल की भी पूजा होती थी, लेकिन विष्णु भगवान की पूजा के साक्ष्य नहीं मिले हैं, तो इसलिए विष्णु भगवान की पूजा नहीं होती थी। फिर है, इनमें से कहाँ विशिष्ट प्रकार के अग्निकुंडों की श्रृंखला और धार्मिक स्नान की व्यवस्था का पता चलता है? तो बेसिकली ये कालीबंगा हो जाएगा। क्वेश्चन मैंने करा दिया है। निम्नलिखित में से घोड़े के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए? तो इसमें ये ऑप्शन, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया टाइपिंग में। ये देखिए, अभी यहाँ पर बस ये जान लीजिए, घोड़े के अगर अवशेष पूछ ले तो सुरकोतड़ा सही है। सुरकोतड़ा, ये देखिए, सुरकोतड़ा, तो चारों में ऑप्शन में दे दिया है, और कहीं से घोड़े के अवशेष अभी तक नहीं प्राप्त हुए, सुरकोतड़ा ही होना चाहिए। ओके, बस इतना ध्यान में रखिए, बाकी इस ऑप्शन पर मत जाइए। अब यहाँ देखिए, बी वाला देखिए, सुरकोतड़ा, कालीबंगा, धौलावीरा, और इसको देखिए, सुरकोतड़ा, कालीबंगा, धौलावीरा, लगभग सेम ही ऑप्शन दे दिया। तो इसलिए मैं कहता हूँ ये ऑप्शन सारे गलत हैं। बस इतना ध्यान में रखिए, घोड़े के अवशेष सुरकोतड़ा से प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से क्या हड़प्पा वासियों को ज्ञात नहीं था? तो स्तंभों का निर्माण इनको ज्ञात था, कूपों यानी कुओं का निर्माण, नालियों का निर्माण ये भी ज्ञात था, मेहराबों का निर्माण इनको ज्ञात नहीं था। ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, इनको मेहराबों का जो निर्माण था वो ज्ञात नहीं था। सैंधव मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्नलिखित में से कौन सा है? मतलब सिंधु घाटी की जो मुद्राएं मिली हैं उस पर किसका चित्र बना है? तो एक श्रृंग वाले पशु का। ये क्वेश्चन मैंने करा दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो घग्गर नदी कहाँ बहती है? हरियाणा के पास। तो हरियाणा में कौन सा नगर है? बनवाली। ओके, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर है, उत्तर हड़प्पा काल की ताम्रनिधि संस्कृति निम्नलिखित में से किस एक मृदभांड प्रकार से अंतरिम रूप से पहचानी गई है? तो ऑप्शन बी सही होगा, गेरुवर्णी मृदभांड। ये याद रखना। देखिए, उत्तर हड़प्पा काल मतलब बाद के हड़प्पा काल, यानी जब हड़प्पा काल अंतिम समय पर था अपने, यानी इसका समापन होने वाला था, तो उसमें ताम्र संस्कृति आ गई थी बीच में। तो जो मृदभांड प्राप्त हुआ, कौन सा मृदभांड है इससे संबंधित? गेरुवर्णी मृदभांड, इसी से इसकी पहचान की जाती है। पुरा स्थल जूनी कुराल। अब देखिए, जूनी कुराल क्या है? जूनी कुराल एक पुरा स्थल का नाम है, जैसे धौलावीरा, कालीबंगा है, ऐसे जूनी कुराल है। तो यहाँ पर किसके साक्ष्य प्राप्त हुए? तो बेसिकली यहाँ पर स्टेडियम के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। धौलावीरा से भी स्टेडियम के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मोहरें किस पदार्थ से निर्मित थीं? तो सेल खड़ी से अधिकतम मोहरें निर्मित थीं। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा पुरास्थल हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है? देखिए, हिंदू कुश कहाँ? पाकिस्तान से होते हुए अफगानिस्तान में निकल गया है। तो यहाँ पर जो है स्थल स्थित है सुरतगोई। सुरतगोई कहाँ पर है? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में मैंने बताया दो ही स्थल पाए जाते हैं, एक सुरतगोई और दूसरा मुंडीगाक। फिर ये क्वेश्चन थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आपका हो जाएगा। ऊँट की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा, रोपड़, कहाँ से प्राप्त हुए? तो भारत में ऊँट कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में। ओके, ऊँट कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में। और राजस्थान में कौन सा नगर है हड़प्पा काल से संबंधित? कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में, तो इसलिए कालीबंगा सही हो जाएगा। तो दिमाग लगाएंगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार की मोहरें सर्वाधिक प्राप्त हुई? तो सबसे ज़्यादा चौकोर मोहरें प्राप्त हुई हैं। फिर है, मृड पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युग देवता की कृति प्राप्त हुई कहाँ से? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, लोथल से। लास्ट क्वेश्चन है इसका, यानी कि ये जो सेट 4 है, किस हड़प्पीय स्थल से चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो लोथल से चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लोथल। अगर आपसे पूछे धान का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ, तो चाहे धान पूछे चाहे चावल पूछे, दोनों एक ही चीज़ है ना, तो लोथल ही होगा। तो ये चौथा सेट आपका कंप्लीट हो गया। टोटल आपके 100 क्वेश्चन हो गया। हालांकि कई क्वेश्चन इसमें रिपीट हुए हैं कई बार।
तो ठीक है, आपका समझ लीजिए रिवीजन हो रहा है, और अभी 1 सेट या 2 सेट और मैं लेकर आऊँगा जो नए क्वेश्चन रहेंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।